झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर चरम पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रैंप को पूरा कराने के लिए काम शुरू करा दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज वहां मौजूद हैं, हम वहां की तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। नीरज, अभी वहां क्या कुछ चल रहा है, हम चाहेंगे सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाएं वहां की। बिल्कुल देखिए उदय, मैं सिरोमटोली फ्लाईओवर रैंप के ठीक पास में मौजूद हूँ और मेरे ठीक सामने जो है वो सिरोमटोली सरना स्थल है और जो रैंप को लेकर विवाद चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। युद्ध स्तर पे जो कार्य है वो किया जा रहा है और ये पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपने कल की भी तस्वीरें देखी थी किस तरह से किसी जो व्यक्ति को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा था। और अगर बात करें सरना स्थल की तो वहाँ पे भी काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और अभी देखिए जो है काफी तेजी से जो कार्य है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे जल्द से जल्द जो है पूरा करने का जो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश मिला होगा और इसी को देखते हुए देखिए कितनी तेजी से जो कार्य है वो यहाँ पे चल रहा है। आपने बीते दिन देखा होगा कि कार्य जो है रोक दिया गया था, विरोध जो है दर्ज कराया गया था और उसके बाद यहाँ के कार्य जो है रोक दिए गए थे। लेकिन जैसे ही जो सरहुल पर्व खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पे फिर से विवाद बढ़ता है और तेजी से जो है काम फिर से शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बात ये भी है कि दूसरी ओर की अगर हम बात कर ले मेकोन साइड की तो वहाँ की लगभग जो फ्लाईओवर है काम पूरा हो चुका है। बस इस साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड का काम जो है क्योंकि विवाद की वजह से रुका हुआ था तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो अपनी ओर से इस जो रैंप है सिरोमटोली का उसको कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं क्योंकि उसके वजह से ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अटका पड़ा है। कहीं ना कहीं सरकार से भी दिशा निर्देश मिला होगा, हालांकि इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है अभी तक नहीं हो पाई है कि सरकार की ओर से क्या कुछ बातें कही गई है। लेकिन काम देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है मिला होगा, तभी जो है अधिकारी यहाँ पर तैनात है। और देखिए इंजीनियर्स जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो इंजीनियर्स है वो तैनात होकर कार्य करवा रहे हैं ताकि जितना शीघ्र हो सके कार्य पूरा हो सके। कोशिश भी करेंगे हम जो यहाँ पे साइट इंजीनियर हैं उनसे बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ डेडलाइन दिया गया है इस पूरे कार्य को पूरा करने के लिए। और अभी देखिए लगभग 10 से 10:30 बज रहा है उदय, लेकिन आपको अभी फिलहाल जो है सिर्फ पुलिस बल यहाँ पे तैनात किए हुए दिखाई देंगे और जितने भी जो आदिवासी प्रतिनिधि थे आपने देखा होगा कि कल जो है यहाँ पर मीटिंग करते हुए नजर आए थे और विरोध दर्ज कराने का जो प्रयास है वो किया गया था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देगा। अभी जो है यहाँ पे तेजी से जो कार्य है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हम प्रयास युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और लगता है हर तरफ से, मतलब वहां पहुंचने वाली जितनी सड़कें हैं हर जगह पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि पूरा ये जो एरिया है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। देखिए कब तक कार्य पूरा करना है कुछ तो कुछ हम लोग इसके लिए ऑथराइज नहीं है। आप बाहर जाइए उधर। कौन है ऑथराइज? कोई ऑथराइज नहीं है, आप बाहर जाइए ना। हम लोग ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए। सब जो ऑथराइज नहीं है कोई नहीं है, हमारे इस साइड पे कोई नहीं है। तो देखिए हम प्रयास कर रहे थे उदय बात करने की, तो इनका कहना है कि कोई ऑथराइज पर्सन यहाँ पे नहीं है जो कि जानकारी दे सके। हालांकि समझ सकते हैं कि जिस तरह से विवादों में ये पूरा रैंप रहा है, इसलिए जो अधिकारी है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड कोई पर्सन नहीं है और ऐसे में वो बात नहीं करना चाहता। नीरज, एक तरफ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, दूसरी तरफ आंदोलन की रणनीति भी तैयार हो रही है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कल मीटिंग की गई थी, बहुत सारी बातें जो है निकलकर सामने आई थी कि एक और कहा गया था कि ये रैंप का काम जो है वो रुकवा दिया जाएगा और कोई वैकल्पिक रास्ता जो है निकाला जाएगा। लेकिन
फिर मिला, अगर बात करें तो लौट कर उसी रास्ते पे जो गवर्नमेंट है वो आ गई है, जो प्रोजेक्ट था वो वापस उसी रास्ते पे आ गया है। यानी कि जैसा प्रोजेक्ट था वैसा ही प्रोजेक्ट है, डीपीआर में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं नाराजगी प्रकट की जा रही है। और हो सकता है कि विभिन्न जो आदिवासी संगठन है इसको लेकर जो है अपनी ओर से रणनीति बना रहे होंगे, तमाम तरह के जो आगे क्या कुछ करना है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है अलग से बातें चल रही होगी। और कल भी आपने देखा होगा कि ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वहां से जो एक लेटर है वो आया है और अधिकारियों से इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया। 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है कि 5 दिन में जवाब दे, नहीं तो फिर जो आयोग है वो अपनी ओर से कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है उलझता हुआ दिख रहा है। सरकार अपनी ओर से बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो अधिकारी यहाँ मौजूद है वो अपनी ओर से बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें आदिवासी प्रतिनिधि की तो आदिवासी प्रतिनिधि अपनी ओर से बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उदय युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और आप देखिए वहाँ पे जो गिट्टी है और वहाँ से लगता है कि ये 3 से 4 दिन में जिस तरह से कार्य यहाँ पे चल रहा है, 3 से 4 दिन में ये जो पूरा रैंप का कार्य जो है निपटाने का प्रयास है। और ये जानकारी मिल रही है कि 24 घंटा यहाँ पे काम चल रहा है, दिन और रात दोनों जो है काम चल रहा है। दिन में अलग ड्यूटी लग रही है, रात में अलग ड्यूटी लग रही है, यानी कि 24 घंटे कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा ये जो योजना है उसे समय से पूरा करने की कहीं ना कहीं जो है एक डेडलाइन निर्धारित की गई है। और इसी कारण से जो यहाँ पे इंजीनियर्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि जितना जल्द ये काम पूरा हो सके, ताकि जो ये पूरा मैकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य जो है समाप्त हो और हैंडओवर किया जा सके। और सरकार नीरज ये भी कहा जा सकता है कि एक छोर से पूरी तरह काम कंप्लीट है तो अब दूसरा छोर जैसे ही पूरा होगा इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा या ये काम लायक हो जाएगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसे बहुत पहले पूरा करना था, लेकिन क्योंकि ये विवादों में घिर गया था इसलिए थोड़ा जो कार्य था वो डिले हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो अभी काम कर रहा है। दूसरी साइड की हम बात कर रहे थे कि उस साइड का लगभग काम जो है पूरा हो चुका है और सौंदर्यीकरण का काम जो है दूसरी ओर चल रहा है और इधर जो है रैंप का काम कंप्लीट करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें आदिवासी संगठनों की उदय, तो आदिवासी संगठन जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारा ये सरना स्थल है और एक महत्वपूर्ण सरना स्थलों में से एक है और जब सरहुल का पर्व होता है और नीरज लग रहा है इस रास्ते को भी अभी बंद कर दिया गया है, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। लोग जो है आते हैं, कोई बहुत बिल्कुल। देखिए हम प्रयास करेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन नूतन को कहेंगे कि कल अभी आपने तस्वीरें देखी थी कि ये जो एरिया है यहाँ पे वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वज्र वाहन है और भारी संख्या में जो रैप के जवान हैं, झारखंड पुलिस के जवान हैं, उन्हें वहां पे तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं और दूर आपको जो है एक और बुलडोजर नजर आ रहा होगा, वो आप जेसीबी देख सकते हैं। वहां से मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से काम कराने का जो ये दिशा में आगे बढ़ रही है जो कंपनी है, क्योंकि बहुत जो अगर बात करें वर्कर्स की संख्या की तो यहाँ पर काफी अधिक वर्कर्स को लगाया गया है ताकि शीघ्र यहाँ काम पूरा हो सके। और जो विवाद है कहीं ना कहीं जो है थमाने की कोशिश है, रोकने का प्रयास है ताकि वो विवाद थमे तो ये प्रोजेक्ट जो है पूरा हो सके। लेकिन आदिवासी संगठन भी जो है डटे हुए हैं, उनका कहना है कि वो इस कार्य को पूरा नहीं होने देंगे। उनसे जो है बातें नहीं की गई है, सरकार अपनी ओर से जो है बिना किसी तरह से बातचीत किए हुए फिर से काम प्रारंभ की है। ये कहीं ना कहीं गलत है, उनसे दिशा निर्देश लेना चाहिए था, उनसे बातचीत की जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया था कि उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि जब करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं तो फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं आदिवासी संगठन विकल्प चाह रहे हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें
9572759746 9031859981 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल रंजन पथ गोला रोड बेली रोड पटना 801503